नमस्कार। नमस्कार। यू, मी और हम सवालों से जवाबों तक के इस सफर में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको जिनसे रूबरू करवाने जा रहे हैं वह हमारे स्कूल के लीगल एडवाइजर, एक आर्टिस्ट, एक राइटर, एक जर्नलिस्ट और साथ ही साथ पूरे बठिंडा के स्कूल के सेक्रेटरी काउंसिल। तो जानते हैं इस साक्षात्कार के जरिए इनकी जीवन की कुछ खट्टी मीठी बातें और अनमोल पलों। नमस्कार सर। सर, हम आपका आर्य युवा क्लब की पूरी टीम की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, जैसे कि हम जानते ही हैं कि एक बिल्डिंग के लिए उसकी नींव बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही एक इंसान के लिए उसका बचपन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बचपन ही वो समय होता है जब एक आदमी कुछ सीखता है और शरारतें करता है। तो सर, हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं। बचपन के किस एस्पेक्ट से, फैमिली के एस्पेक्ट से के स्कूल एजुकेशन के? अगर फैमिली की बात करें तो माय फादर वाज ऑनर्स इन इंग्लिश एंड ही वाज ए पुलिस ऑफिसर एंड ही यूज्ड टू टेल मी द स्टोरीज ऑफ सोशल इंटरेस्ट which cultivated in me curiosity and interest to know the social problems, and ultimately that became a faculty with me to write fiction novels and to write poetry. So far as the education is concerned, I was lucky to have good teacher. I am a product of a government school at Zira, which is even now a remote educationally backward place. But luckily I was in the hands of scholarly teachers. So that's all that I can say about my child. सर, आपकी कोई बचपन की कोई ऐसी याद जो आप आज तक भुला ना पाए हो? कोई मस्ती बचपन में? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, एक्सेप्ट वन थिंग दैट वी यूज टू ऑर्गेनाइज certain activities for our defense forces. Zira is a border town, so army people used to come there. We used to organize skits and arrange food and other things for them. So that I remember. So that was a very, very interesting activity. सर, मेरे बचपन से आज तक बहुत सपने रहे हैं। जब मैं छोटी थी तो चौक एंड डस्टर से खेलती, तो सोचा कि मैं टीचर बनूंगी। फिर मैंने 6th-7th में स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन की थी, तो मैंने सोचा कि मैं स्विमर बनूंगी। सर, आज मैं +2 में हूँ और मैंने इतने सारे सपने सोचे हैं। तो सर, आपने भी इतने सारे फील्ड्स में काम किया हुआ है, तो सर आपकी सभी सपने आपके खुद के थे या आपके फैमिली मेम्बर्स के थे? नहीं, ये सारे एक तरह से सेल्फ क्रिएटेड मोटिवेशंस थी। आई वांटेड टू गो डीप इनटू लाइफ. I wanted to have depth of human psychology. So that is why I became a writer and that is why I became a journalist. So basically I am a teacher. सर, आज हमारे स्कूल ने बहुत तरक्की कर ली है। सर, हमारे पास लाइब्रेरी है सर और कंप्यूटर लैब है, तो सर हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और सर, हमारे पास सबसे बड़ी फैसिलिटी इंटरनेट है। तो सर, जब आप पढ़ते थे तो सर आपके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी, तो सर आप कैसे मैनेज करते हैं? We used libraries and radio was a good source of information. There was no other skill or any technology with us, but that was sufficient. Libraries were full of books, journals, and radio. So far as the radio is concerned, and news broadcast was a sufficient medium for the knowledge at that time. सर, एजुकेशन सिस्टम की अगर बात हो रही है तो सर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि सर जो हमारी CBSE की पढ़ाई है या फिर कोई और हम कुछ पढ़ रहे हैं, तो सर सिर्फ 4 दीवारी और बुक्स तक ही सीमित रह गई है। प्रैक्टिकल्स के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। जैसे कि हमारे साइंस में इतने सारे प्रैक्टिकल्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं जिन्हें हमें लैब में परफॉर्म करना चाहिए, बट जो टीचर है वो अपने लैब के पीरियड में हमें थ्योरी पढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करवाना है।
और अगर उनका रिकॉर्ड चेक करें तो उन्होंने प्रैक्टिकल में बच्चों के 1-2 मार्क्स से कम लगे होते हैं। हालांकि अगर बच्चों से वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाने को कहें तो उन्हें मुश्किल से 3-4 मार्क्स देने चाहिए। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल्स के ऊपर क्यों नहीं ध्यान देता? बिल्कुल प्रैक्टिकल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और हमारी ये कमी है जो बच्चों को बाद में बड़ा परेशान करती है। तो किसी भी स्कूल की जैसे लाइब्रेरी शाम होती है वैसे लैब्स होनी चाहिए, और मैं मानता हूँ कि 5th ऑनवर्ड्स बच्चे को लैब में ले जानी चाहिए, और उसकी हर साइंटिफिक जो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, वो लैब के थ्रू पूरी करें। उससे हमारी जो थ्योरी है दैट बिकम्स ईजियर एंड इंटरेस्टिंग। तो ये होना चाहिए। आई अपील टू द टीचिंग फैकल्टी कि वो प्रैक्टिकल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्वॉल्व करें। सर हमने कुछ समय पहले देखा कि पेरेंट्स ने धरने दी हाई फीस के लिए, और कुछ पेरेंट्स तो भूख हड़ताल कर रहे हैं। और सर हमारा मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि एजुकेशन हर साल फीस के नाम पर बेची जा रही है। सर सभी को एजुकेशन का हक है। सर एजुकेशन मेरे हिसाब से तो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। तो सर आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एजुकेशन, एटलीस्ट स्कूल एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इट इज़ फंडामेंटल राइट ऑफ ए चाइल्ड टू गेट एजुकेशन। आप हैरान होंगे कि अंग्रेज सरकार ने जितने भी स्कूल खोले, जितने भी थोड़े खोले ज़्यादा खोले, वो सबको ग्रांट दी। तो एजुकेशन वॉज फ्री। तो 1/1/66 से 1166 से आज़ाद भारत की सरकार ने स्कूल्स की ग्रांट कोई नहीं दी, स्कूलों को ग्रांट बंद कर दी। जब स्कूलों की ग्रांट बंद कर दी और 1/1/86 से कॉलेज की ग्रांटें बंद कर दी, अब किसी कॉलेज को ग्रांट नहीं मिलती। तो एजुकेशन को चलाने के लिए डेंथ ट्रस्ट एंड प्राइवेटाइजेशन के वो अपने खर्चे फीस से ही निकालते हैं, और इसका मिसयूज भी होता है क्योंकि हमारा जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो नहीं है। फीस कौन तय करेगा, ये कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। तो इसको रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। एंड इन माई ओपिनियन सभी स्कूल्स को ग्रांटेड मिले और एजुकेशन का खर्चा सरकार की जिम्मेदारी। स्टूडेंट के हाथ से एजुकेशन बाहर निकल रही है, स्पेशली पुअर स्टूडेंट्स। जबकि 40% हमारे देश की पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो कहाँ से ऐसी फीस और अफोर्ड करेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो हड़तालें हुई हैं, इट इज ए गैप बिटवीन पब्लिक एंड द गवर्नमेंट। ये था कि वो सरकार के बाहर धरने देते कि आप स्कूलों को ग्रांट दीजिए और हमें फीस में। सर एक और समस्या है जिसका सोल्यूशन सिर्फ आप ही बता सकते हैं कि जैसे सर एक जो बच्चा है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करता है, जैसे कि वो म्यूजिक में भी है, डांस में भी है, स्पोर्ट्स में ही है। सिर्फ बात करें एक स्पोर्ट्स पर्सन की, वो दूसरों से ज़्यादा मेहनती है। सुबह उठता है, वो अपने ग्राउंड में जाके वो अपनी प्रैक्टिस करता है, फिर वो स्कूल में आके अपना सभी सिलेबस को मैनेज करता है, फिर वो शाम को प्रैक्टिस करता है, फिर कहीं जाके वो हमारे स्कूल को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करता है। जब बात आती है उनकी एग्जाम्स की, तो सर वो हो सकता है कि वो इतने हाई स्कोर ना कर पाए, तो स्कूल वालों को उसे एज ए टैलेंट प्लस पॉइंट्स देने चाहिए, जो कि सिर्फ केवीएस स्कूल में देते हैं। जो SDFI खेलने जाते हैं उन्हें 25 मार्क्स एक्स्ट्रा देते हैं। बट ये रूल 10th और +2 के लिए नहीं है। क्या इसका मतलब कि वो खेलना छोड़ दें? तो सर ये स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों होती है? जैसे एजुकेशन जो है, इसका मेन जो एम है दैट इज टू ट्रांसफॉर्म इंटेलिजेंस इनटू विजडम। तो विजडम बच्चे में आए, तो उसको एक्सपोजर ज़्यादा मिले, उसके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं,
there are 39 other activities which can make your brain research oriented. तो ऐसे बच्चों के लिए जो 50% मार्क्स हैं वो प्रोजेक्ट से आने चाहिए और 50% थ्योरी से। लेकिन इसके लिए टीचर्स को अनबायस्ड रहना पड़ेगा, इम्पार्शियल रहना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए तो उन बच्चों को 50% उनकी एक्टिविटी के एंड 50% ऑफ द एकेडमिक ताकि उनका एक बैलेंस। सर वैसे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होता क्यों है? अगर हमें सभी को पता है कि वो मेहनती हैं तो फिर भी अंदर से ऐसे क्यों नहीं आता कि नहीं इन्हें हमें मार्क्स देना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूशन टैलेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल। प्रोफेसर कृपाल सिंह कज़ाक इज अ वेरी गुड राइटर और वो अंडर मैट्रिक थे। ही रिमेन्ड अंडर मैट्रिक, मिस्त्री थे, राजमिस्त्री, लेकिन पंजाबी यूनिवर्सिटी ने उनको प्रोफेसर रिटायर किया, प्रोफेसर का ग्रेड दिया विदाउट हिज फॉर्मल क्वालिफिकेशन। हमारे एक ICS ऑफिसर, IAS से पहले ICS, so KPS Menon was also under matric, who was given the rank of ICS and he retired Home Secretary of India, and then in between he also became Foreign Secretary of India. So there are provisions to recognize the talents. There are sportsmen who are not literate, but they are given high positions. For example, Milkha Singh is there. He was an illiterate person and he was made director of sports. So there is a provision, but people don't use it. I don't know why people hesitate, but talent should be recognized and compensated with academic standards. Provision is there. सर आपने अपने करियर की शुरुआत ऐसा लेक्चरर की, तो सर आपने बहुत सा समय सर एजुकेशन के लिए दिया है, तो सर आपने देखा ही होगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सी कमियां हैं। तो सर जैसे कि अभी पीछे आया था कि सरकारी स्कूल के टीचर इंग्लिश को इंग्लिश लिख रहे हैं, तो सर आप इन कमियों को कैसे दूर करना चाहिए सर, अगर आपको इंडिया का एक एजुकेशन में? देखिए, उसमें पहली बात तो टीचर की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर वो टीचर बना है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी है स्टूडेंट्स, और अगर स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं तो उसके लिए टीचर को रिस्पॉन्सिबल होना। दूसरी जो बड़ी कमी है टीचर ट्रेनिंग की। आजकल टीचर ट्रेनिंग सबसे पुअर इंस्टीट्यूशन है। आपको हैरानी होगी, लॉर्ड कर्जन ने 1903 में लिखा था कि हमारे देश की इंक्लूडिंग इंग्लैंड, उसका मतलब था कि ये बहुत बड़ी कमी है कि टीचर्स की ट्रेनिंग सही नहीं हो रही, जिसके कारण हमारे बच्चे जो हैं वो सही शिक्षा नहीं ले पा रहे, और वो आज तक भी सही है। हमारे जो टीचिंग कॉलेजेस हैं वो सही टीचर को ट्रेनिंग नहीं दे रहे। अभी 1178 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं B.Ed के, और 12,700 से ऊपर प्राइवेट है। तो इन सभी में द एजुकेशन लेवल, द ट्रेनिंग लेवल इज वेरी पुअर। और अब क्योंकि प्राइवेट हाथों में आ गई है तो और भी स्टैंडर्ड नीचे चला गया है, प्रॉक्सी एडमिशन हो जाते हैं, एब्सेंटीज़म बहुत बढ़ गया है। तो ये बहुत बड़ा कारण है। आप हैरान होंगे कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो इंडिया का 3.4% है, यानी 100 टीचर अपीयर होते हैं तो सिर्फ 3.4% टीचर जो उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। दिस इज द रीज़न कि वो काफ़ी बैकवर्ड है इन ट्रेनिंग एंड नॉलेज। सबसे पहले तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टीचर से ठीक है। सर आपका तकरीबन हर एक फील्ड दूसरे से अलग है। जैसे हम बात करें LLB और इंग्लिश की,
तो सर LLB तो सारा झगड़ा झमेला होता है और दूसरी तरफ इतना पीसफुल सा है कि इसमें पोइट्रीज है, हम नोवेल्स लिखते हैं, मन को शांति मिलती है। तो सर आपने अपने आप को एक फील्ड से दूसरी फील्ड तक ऐसे कैसे मैनेज किया? मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो अच्छे जजेस हैं वो लिटरेचर पढ़ते हैं। B.K. कृष्ण नायर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, बिना लिटरेचर पढ़े वो सो नहीं सकते। देयर आर मैनी सेशन जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस, आई कैन नेम देम, वो सभी लिटरेचर पढ़ते हैं। लिटरेचर एंड पोइट्री इज द फर्स्ट हॉबी ऑफ द जजेस टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज, द सीक्रेट्स ऑफ द लैंग्वेज एंड मोरओवर टू अंडरस्टैंड ह्यूमन। लॉ और लिटरेचर का बहुत गहरा मेल है, क्योंकि लॉ बना कहाँ से है? सोशल पैरामीटर से। सोशल पैरामीटर कल्चर से बनते हैं और कल्चर की ग्रोथ लिटरेचर से होती है। सो दिस इज ऑलमोस्ट इंटीग्रेटेड, इसको अलग नहीं मानते। सर हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहिए। सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपने जल्दी जल्दी आंसर देंगे। तो आपकी फेवरेट पोएट्री? इट इज विलियम वर्ल्ड। आपका फेवरेट नोवेल? नॉवल आई can't make it a preference, but Thomas Hardy, The Test, is one of the novels which I read. Favorite writer, sir? This Thomas Hardy. The favorite song? Songs based on classical. The favorite film? It was favorite film. It was Guide, and then दो आंखें 12 आंखें। सर आपने इतने सारे फील्ड्स में काम किया, तो सर अगर आपको दोबारा मौका दे हम कि आपने कोई भी अपना प्रोफेशन चूज करनी, तो सर आप कौन सा प्रोफेशन दोबारा करना चाहेंगे? राइटिंग। सर हमारे आर्ट क्लब का एक पेट क्वेश्चन है सर, जो हम हर किसी से पूछते हैं। सर पहले एक कार्टून था सर जिसका नाम था अलादीन्स लाइट। सर उसमें सर अलादीन को एक जिन मिलता है सर, उससे अगर सर एक जिन बाहर आता है तो सर उससे वो 3 विशेष मांगने के लिए कहता है। सर अगर आपको भी उसी तरह का जिन मिले सर जिससे आपको 3 विशेष मांगने के लिए मिले, तो सर आप कौन सी 3 विशेष मांगोगे? तो मैं ये मांगूंगा कि आवर एजुकेशन शुड प्रोड्यूस वाइज पीपल, नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट साइंस। द सेकेंड इज दैट society must take care of the deprived persons, have-nots, those who are very poor, can't afford 2 meals even. The education should go to that cause. And the third is that oneness of all. Science have proved that cell anywhere millions apart communicates with other cells. So our body is made up of cells. So we are one. We should realize one as a whole. सर आपने करियर की शुरुआत एज ए लेक्चरर की थी, तो सर स्टार्टिंग में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टार्टिंग में, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं। स्टूडेंट्स वर वेरी कोऑपरेटिव, लगभग मेरी एज के थे वो। माय प्रिंसिपल वाज वेरी काइंड, अच्छे एजुकेशनिस्ट थे। और द कोर्सेज एंड द वे ऑफ टीचिंग हमने जो अपने टीचर से सीखा था वो बहुत काम है, तो इसलिए कोई बेसिकली कोई नॉट फिजिकली, नो साइकोलॉजिकली, नो डिसिप्लिन प्रॉब्लम। सर आप एक लीगल एडवाइजर और टीचर होने के नाते सोसाइटी और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए? यही मैसेज देंगे कि दे शुड बी रिसर्च माइंडेड very खोजबीन वाले बंदा, एंड दे शुड हैव मेडिटेटिव माइंड, दैट इज कंसंट्रेटेड। बिखरे हुए मन से ना तो सफलता मिलती है ना ज्ञान का, तो दे शुड हैव मेडिटेटिव। सर आपने बहुत सारी चीजें,
सर तो आपको कौन सी चीज में लेके सबसे ज्यादा खुशी हुई? राइटिंग ऑफ कोर्स। राइटिंग से आपके विचार दूर दूर तक जाते हैं और फिर अप्रिशिएट होते तो अच्छा लगता है। तो राइटिंग ठीक है। सेकंड वन टीचिंग है। माय स्टूडेंट्स आर एट वेरी गुड पोस्ट, अच्छा लगता है। बेसिकली राइटिंग से मुझे बड़ा ज़्यादा अचीवमेंट मैं सोचो कि अगर कोई चीज़ की है तो राइटिंग तो गुड है। सर अगर आपने इतने सारे प्रोफेशंस किए तो सर आपका कोई ऐसा सपना अधूरा तो नहीं रह गया जो आप चाहते हैं कि मैं ये करना चाहूँगा दोबारा, अगर मुझे दोबारा नया जीवन दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं। द थिंग्स आई कंटिन्यू, आई विश दैट आई शुड कंटिन्यू। अगर कोई अगला जन्म होता तो उसमें कंटिन्यू से ऐसे ही चलती रही। राइटिंग हो या जिस भी फिलॉसफी को मैं सोचता हूँ वो कंटिन्यू रहनी चाहिए और ऐसे होता है। सर आपने बहुत सारी बुक्स लिखी है, तो सर कौन सी बुक थी जिसको लिखने में आपको सबसे ज्यादा मेहनत लगी, आपको बहुत परेशानी? माई फर्स्ट नॉवल इन पंजाबी उदास करना, आई हैड टू राइट इट फॉर 7 times। 7वीं बार लिखने के बाद मुझे सर आपने काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में अपनी बुक्स लिखी, तो सर आपको किस लैंग्वेज से लगा कि हाँ मैंने इस लैंग्वेज से अपनी बात को ज़्यादा कन्वे कर पाया हूँ? सारी लैंग्वेजेस ठीक हैं, बट आई फील मोर कंफर्टेबल इन राइटिंग इन इंग्लिश। पढ़ाई हो ज़्यादा है तो आई फील मोर कंफर्टेबल। आई एम नॉट प्रेजुडिस अगेंस्ट माई मदर लैंग्वेज हिंदी पंजाबी से भी अच्छा लिखा है, कोशिश की अच्छा लिखने की, बट आई फील मोर कंफर्टेबल। सर आपने अभी अपनी फेवरेट बुक का नाम बताया, सर आप उसके बारे में कुछ बता सकते? इट इज होलिस्टिक एजुकेशन। होलिस्टिक एजुकेशन is a new science which gives you perfection, happiness and prosperity, because you can have abundance of knowledge of all sciences, but this is not sufficient unless you have your own knowledge. You must understand yourself. You must know what is your mind, what is your capacity, what are your powers. If you know the self, you know everything. That is the end. सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय में दिया और हमारे कई क्वेश्चन किया। I thank you very much for providing me an opportunity to be with the young generation. Thank you. यू, मी और हम सवालों से जवाबों तक के इस सफर में बस आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ और किसी नई खट्टी मीठी बातों के साथ। तब तक के लिए DAV आर्य युवा आर्ट क्लब की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।